आज हम जानेंगे कि कैसे न्यूज़पेपर बेचने वाला बन गया भारत का सबसे बड़ा साइंटिस्ट। कैसे वो बन गए प्रेसिडेंट ऑफ भारत। हाँ, हम बात कर रहे हैं डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की। दोस्तों, सक्सेस आसान नहीं होती, फिर भी अब्दुल कलाम ने हार्ड वर्क करके जिस सक्सेस को अचीव किया है, यही रीजन है कि वे आज यूथ्स की इंस्पिरेशन बन गए हैं। So we start to know about life story of Abdul Kalam sir. डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, जिन्हें अक्सर भारत के मिसाइल मैन और जनता के राष्ट्रपति के रूप में जाना जाता है, एक प्रतिष्ठित भारतीय एरोस्पेस वैज्ञानिक और भारत के 11वें राष्ट्रपति थे। उनके साधारण पृष्ठभूमि से निकलकर एक श्रद्धेय नेता और लाखों लोगों के लिए प्रेरणा बनने का सफर उनकी दृढ़ता, बुद्धिमत्ता और अपने देश के प्रति समर्पण का प्रमाण है। अबुल पाकिर जैनुलाब्दीन अब्दुल कलाम का जन्म 15 अक्टूबर 1931 को रामेश्वरम, तमिलनाडु, भारत में हुआ था। उनका परिवार साधारण था। उनके पिता जैनुलाब्दीन एक नाविक और स्थानीय मस्जिद के इमाम थे और उनकी मां अशियम्मा एक गृहिणी थी। वित्तीय चुनौतियों के बावजूद कलाम एक मेहनती छात्र थे और उन्हें गणित और विज्ञान में गहरी रुचि थी। उन्होंने अपनी स्कूली शिक्षा रामनाथपुरम के श्वार्ट्ज हायर सेकेंडरी स्कूल से पूरी की और फिर तिरुचिरापल्ली के सेंट जोसेफ कॉलेज से भौतिकी में स्नातक किया। एरोस्पेस इंजीनियरिंग के प्रति जुनून के कारण उन्होंने मद्रास इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी (MIT) से एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग में डिग्री प्राप्त की। कलाम का करियर 1960 के दशक की शुरुआत में रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन (DRDO) के एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एस्टेब्लिशमेंट में शुरू हुआ। बाद में उन्होंने भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (ISRO) में शामिल होकर देश के पहले सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल (SLV) के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, जिसने 1980 में सफलतापूर्वक रोहिणी उपग्रह को कक्षा में स्थापित किया। कलाम का सबसे महत्वपूर्ण योगदान मिसाइल विकास के क्षेत्र में था। परियोजना निदेशक के रूप में उन्होंने अग्नि और पृथ्वी मिसाइलों के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, जिससे उन्हें भारत के मिसाइल मैन का खिताब मिला। उनके कार्य ने भारत की रक्षा क्षमताओं को महत्वपूर्ण रूप से बढ़ाया और देश की मिसाइल प्रौद्योगिकी में आत्मनिर्भरता में योगदान दिया। जुलाई 1992 में कलाम को प्रधानमंत्री के मुख्य वैज्ञानिक सलाहकार और DRDO के सचिव के रूप में नियुक्त किया गया। उन्होंने 1998 में भारत के पोखरण परमाणु परीक्षणों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, जिसने भारत को एक परमाणु शक्ति के रूप में स्थापित किया। अंतर्राष्ट्रीय आलोचना और प्रतिबंधों के बावजूद ये परीक्षण भारत की रणनीतिक रक्षा योजना में एक महत्वपूर्ण कदम थे। डॉक्टर कलाम 2002 में भारत के 11वें राष्ट्रपति चुने गए, जिन्हें व्यापक राजनीतिक समर्थन प्राप्त था। उनका राष्ट्रपति कार्यकाल जनता की भलाई, विशेष रूप से शिक्षा और ग्रामीण विकास के क्षेत्रों में समर्पित था। उन्होंने युवाओं के सशक्तिकरण पर जोर दिया और अपने भाषणों और लेखन के माध्यम से लाखों लोगों को प्रेरित किया। राष्ट्रपति पद के बाद और विरासत। राष्ट्रपति पद के बाद डॉक्टर कलाम ने विशेष रूप से युवाओं के साथ व्याख्यान और पुस्तकों के माध्यम से जुड़ना जारी रखा। उनकी प्रमुख पुस्तकों में विंग्स ऑफ फायर, आत्मकथा, इग्नाइटेड माइंड्स, इंडिया 2020 और टर्निंग पॉइंट्स शामिल हैं। ये पुस्तकें एक विकसित भारत के लिए उनके दृष्टिकोण और युवा दिमागों की संभावनाओं में उनके विश्वास को दर्शाती हैं। डॉक्टर कलाम का निधन 27 जुलाई 2015 को भारतीय प्रबंधन संस्थान शिलांग में एक व्याख्यान के दौरान हुआ। उनके निधन से राष्ट्र को भारी क्षति हुई और उन्हें राजकीय सम्मान के साथ अंतिम विदाई दी गई। डॉक्टर कलाम को उनके करियर के दौरान कई पुरस्कार और सम्मान प्राप्त हुए, जिनमें शामिल हैं भारत रत्न, जो भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है, 1997 में प्राप्त किया। पद्म विभूषण 1990 और पद्म भूषण 1981 भारत के सर्वोच्च नागरिक सम्मानों में से एक। राष्ट्रीय एकता के लिए इंदिरा गांधी पुरस्कार 1997, वीर सावरकर पुरस्कार 1998,
डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम उत्कृष्टता, समर्पण और विनम्रता का प्रतीक बने हुए हैं। विज्ञान, प्रौद्योगिकी और शिक्षा में उनका जीवन का कार्य भविष्य की पीढ़ियों को प्रेरित करता रहता है। उन्हें न केवल एक वैज्ञानिक और राष्ट्रपति के रूप में बल्कि एक दूरदर्शी नेता के रूप में भी याद किया जाता है, जिन्होंने सपनों की शक्ति और प्रत्येक व्यक्ति की देश की प्रगति में योगदान करने की क्षमता में विश्वास किया।